हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुज। और उसकी जो प्रश्नावली 8.1 है तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। अब इसको समझने के लिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और वो मांग क्या रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास ये एक चतुर्भुज है। ध्यान रखना, ये एक चतुर्भुज है, सिर्फ एक चतुर्भुज। इसका नाम है ABCD और ये क्या है, इसके विकर्ण। और ये विकर्ण में ये जो बिंदु है इसका नाम हम रख लेते हैं O। अब प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। तो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे का मतलब क्या है? तो पहले तो लिखा है समकोण, तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को जब कट कर रहे हैं तो ये सारे के सारे जो कोण दिखाई दे रहे हैं ये 90 डिग्री के हैं। ये वाला भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो एक तो ये सारे के सारे कोण जो है 90 डिग्री आपको दे रखे हैं। साथ ही साथ एक वर्ड और यूज किया है समद्विभाजित, मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहे हैं। तो उसका मतलब हो गया कि ये जो OA दिखाई दे रहा है, ये वाली लंबाई वो OB के बराबर है, सॉरी ये जो OA है वो OC के बराबर है और जो OB है OB किसके बराबर है, OD के। तो ये भुजा इसके बराबर है और ये OA इस OC के बराबर है। तो अगर ये सारी चीज आपको दे रखी है तो आपको सिद्ध करना है कि जो ABCD ये जो चतुर्भुज है असल में ये चतुर्भुज होगा आपका समचतुर्भुज। तो ये चीज आपको यहाँ पर सिद्ध करनी है कि ये एक समचतुर्भुज है। अगर ये इसके इक्वल दे रखा है, ये इसके इक्वल, और ये सारे के सारे कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको सॉल्व करना। पहले मैं चतुर्भुज बना लेता हूँ। ये चतुर्भुज मैंने बना लिया ABCD और ये मैंने इसके बना लिए विकर्ण, ये बिंदु मैंने बना लिया O। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इसका नाम मैं एंगल 1 रख लेता हूँ, इसका नाम है एंगल 2, इसका नाम एंगल 3, इसका नाम एंगल 4। तो आपको ये चारों के चारों एंगल्स जो हैं 90 डिग्री के दे रखे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ ये जो OA है वो किसके इक्वल है, OC के, और ये जो OB है वो किसके इक्वल है, OD के। तो ये सारी चीज़ें हम किस में लिखेंगे, दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, गिवन में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ABCD चतुर्भुज में। तो ABCD चतुर्भुज में क्या चीज़ दे रखी है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बराबर 90 डिग्री। चारों के चारों कोण कितने डिग्री के दे रखे हैं, 90 डिग्री के। अगली चीज़ OA किसके इक्वल है, OC के। OA किसके इक्वल है, OC के। OB किसके इक्वल है, OD के। तो ये चीज़ें बराबर दे रखी हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के लिए ये जो चारों भुजाएं हैं ना, AB, BC, CD, DA, इन सबको बराबर दिखा दो, बस काम चल जाएगा। मतलब AB, BC, CD और DA इन चारों को बराबर दिखा दो, आपका काम बन जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रमाण। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं इन दोनों त्रिभुज को सबसे पहले हम सर्वांग-सम सिद्ध कर देते हैं। ध्यान रखना, इन दोनों त्रिभुजों को हम सबसे पहले क्या सिद्ध करने वाले हैं, सर्वांग-सम। तो इन दोनों त्रिभुजों का पहले मैं नाम लिख लेता हूं।
तो त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी, तो ये वाले त्रिभुज का नाम है ए ओ बी। और त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का नाम है त्रिभुज बी ओ सी, सी ओ बी लिख लेते हैं, सी ओ बी। तो हमने सबसे पहले दोनों त्रिभुजों का नाम लिख लिया यहाँ पर, ठीक हो गया, हमने दोनों त्रिभुजों का नाम लिख लिया। अब दोनों त्रिभुजों में जो जो चीज़ बराबर है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। एक तो यही लिखना है हमें, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। क्यों इक्वल है, दिया है, मतलब दोनों के दोनों 90 डिग्री है, इसलिए दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। अगली चीज आप ये देखो, ये जो ओ बी भुजा है ना, ये दोनों के दोनों त्रिभुज में आ रही है। ओ बी भुजा ए ओ बी त्रिभुज में भी है, ओ बी भुजा सी ओ बी त्रिभुज में भी है। तो आप लिखेंगे कि ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये है उभयनिष्ठ, ठीक। साथ ही ओ ए भुजा किसके बराबर है, ओ सी भुजा के। ओ ए भुजा किसके बराबर है, ओ सी भुजा के, ठीक है, ये भी दिया है, ठीक हो गया। तो इस हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी ओ डी के। कौन से त्रिभुज के, सी ओ डी के। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, किस नियम से, ध्यान रखना, तुमने ये भुजा ली, ये कोण लिया है, ये भुजा लिया है, तो एस ए एस से, ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने पर अब यहाँ के सारे कोण यहाँ के सारे कोण के बराबर हो जाएंगे, यहाँ की सारी भुजाएं यहाँ की सारी भुजाएं के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा ए बी किसके बराबर हो जाएगी, बी सी के। तो ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, बी सी के। रीजन आप क्या लिखोगे, सी पी सी टी, ठीक हो गया, ये रीजन आपको लिखना है। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो सर्वांग सम सिद्ध करने से आपको ए बी बी सी के बराबर मिल गया, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। इसी तरीके से, इसी तरह से अगर हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को भी सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज भी इसी तरीके से सर्वांग सम सिद्ध होंगे। तो हम लिखेंगे इसी तरीके से त्रिभुज, क्या नाम है इसका, बी ओ ए, त्रिभुज बी ओ ए, इसके सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा डी ओ ए के। किसके सर्वांग सम हो जाएगा, डी ओ ए के। और ये भी उसी तरीके से सर्वांग सम होगा जिस तरीके से ये दोनों सर्वांग सम हुए थे। मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि करने की जरूरत नहीं है। तो रीजन यहाँ पर भी क्या होगा आपका, एस ए एस। और जब इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करूंगा तो उससे ये भुजा इस भुजा के बराबर आ जाएगी। कौन सी भुजा, ए बी भुजा किसके बराबर आ जाएगी, ए डी भुजा के। तो ए बी भुजा किसके बराबर आ जाएगी, ए डी भुजा के। रीजन इसमें भी सी पी सी टी लिखना पड़ेगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इस त्रिभुज को भी इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, और ये वाला त्रिभुज भी इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये कोण दोनों में बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और सीपीसीटी में आपको ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर मिल जाएगी। और ये वाला त्रिभुज है त्रिभुज ए ओ बी, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक हो गया। ये भी एस ए एस से होगा। तो सीपीसीटी में आपको ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर मिल जाएगी। मतलब कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो बचे हुए कोण और बची हुई भुजा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। तो इसकी बची वाली भुजा ये है ए बी, किसके बराबर हो जाएगी, इसके डी सी के। रीजन सी पी सी टी, और इसको थर्ड मान लिया। तो इस तरीके से देखा कि हमारे पास ये तीन चीज़ें आ गई हैं। तो बच्चों अब ज़रा इन तीन चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखते हैं। तो देखो ए बी किसके इक्वल है, बी सी के।
ठीक। फिर यहाँ पर ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, तो ए बी किसके इक्वल है, ए डी के। यहाँ पर ए बी किसके इक्वल है, डी सी के, तो ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी के। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चारों भुजाएं आपस में इक्वल हो गई है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।